औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सिंप्लेक्स मेथड से हम काम कर रहे थे। आज थोड़ी सी ज़रा उसकी अमली वजाहत करके देखते हैं, क्योंकि कुछ तलबा को इसमें इश्यूज़ आए हैं। हम चाहते हैं कि इन इश्यूज़ को ख़त्म किया जाए। तो सबसे पहले हमारा जो प्रॉब्लम वही है जो पहले आपको बताया हुआ है, लेकिन आज उसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। मैक्सिमाइज z इक्वल x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। ये दोनों कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास। सॉल्यूशन देखिएगा, z इक्वल x1 प्लस x2। अच्छा, अब जो लेस देन वाली इनइक्वालिटीज़ होती हैं, हम सब जानते हैं कि उसमें हमें कोई वेरिएबल ऐड करना पड़ता है। ये मैं वेरिएबल ऐड कर रहा हूँ, दैट इज़ s1। अब वही लेस देन इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी। ये क्या बन जाएगी? 4 प्लस s1 इक्वल 4। दूसरी x1 प्लस 2x2, इसमें s2 ऐड कीजिए, ये क्या बन जाएगी? इक्वल 3। दो वेरिएबल्स हमने शामिल किए, एक का नाम s1, दूसरे का s2, और हमारे पास पहले से x1 x2 हैं, ये सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है जी। जो वेरिएबल हमने दोनों इनइक्वालिटीज़ में ऐड किए हैं, उनको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी शामिल करना पड़ेगा विद ज़ीरो कोएफिशिएंट। s1 प्लस 0 s2। ठीक है जी। अब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हासिल करते हैं। बिल्कुल आगाज़ में x1 x2 अगर ज़ीरो लिए जाएं, तो आप जानते हैं कि इससे अगर z देखा जाए तो क्या बन जाएगा? 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी x1 x2 की वैल्यू भी 0, फिर s1 s2 को भी 0 से मल्टीप्लाई किया गया, z का आंसर 0 है। अब दूसरी इनइक्वालिटी को जब इक्वालिटी में बदला, उसमें पहली इक्वालिटी अब कहेंगे, इनइक्वालिटी नहीं कहेंगे। 0 प्लस s1 4, तो ये s1 की वैल्यू 4 मिली। ये हमारे पास जो दूसरी इक्वालिटी बन गई थी, उसमें भी पुट करें 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 इक्वल 3 s2। तो ये हमारे पास s2 की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में z 0 है, x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, जबकि s1 और s2 की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास जब हम गॉस जॉर्डन इसमें लगाते हैं ताकि इनको सॉल्व किया जाए, तो ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपने इस तरह से अब ट्रीट करना है। सारी चीज़ें इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर लेनी है। z माइनस x1 माइनस x2 माइनस 0 s1 माइनस 0 s2 इक्वल 0। अब मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। बेसिक वेरिएबल्स इस तरफ आ जाएंगे, और पहला वेरिएबल x1 है, दूसरा वेरिएबल x2 है, तीसरा वेरिएबल s1 है, चौथा वेरिएबल s2 है। ये सारी की सारी ज़ीरो कहलाएगी। z में ये कोएफिशिएंट -1, ये कोएफिशिएंट भी -1 x2 का, s1 का कोएफिशिएंट 0 है, और आप देख रहे हैं s2 का कोएफिशिएंट भी 0 है, जबकि दूसरी साइड पर इक्वल के दूसरी तरफ सॉल्यूशन भी 0 है। अब हम पहली रो इधर से बेसिक वेरिएबल s1, तो पहली इनइक्वालिटी को जब इक्वालिटी में चेंज किया गया, ये वैल्यूज थी। x1 का कोएफिशिएंट 2, x2 का कोएफिशिएंट 1, s1 का कोएफिशिएंट 1, जबकि इसमें s2 नहीं है तो वो 0 होगा। और सॉल्यूशन क्या है जी? 4। मज़ीद आगे बढ़िए। s2 वेरिएबल जिस इक्वालिटी में आया था, उसमें x1 का कोएफिशिएंट 1 और x2 का कोएफिशिएंट 2, और s1 नहीं है उसमें तो 0 होगा। s2 का कोएफिशिएंट 1, और दूसरी साइड पर सॉल्यूशन हमारे पास 3 है। ये हमारे पास पहला टेबल बनता है।
अब इस सवाल को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर 1 लाने की कोशिश करूँगा। अगर आप यहाँ पर 1 ले आएंगे तो एक बड़ी सहूलत पैदा हो जाएगी सवाल को हल करने में। लिहाजा कीजिएगा कि हमने इस जगह पर 1 बनाना है तो पूरी रॉ को 2 से डिवाइड कर दें, ये 1 आ जाएगा और ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा, ये एज इट इज़ 0 हो जाएगा, ये 4/2 हो जाएगा। हमने यहाँ पर 1 बना लिया। अब हमने ये फैसला करना है कि इनकमिंग वेरिएबल क्या होगा, एंटरिंग वेरिएबल और लीविंग वेरिएबल क्या होगा। 0 में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सबसे मिनिमम होगा वही इनकमिंग होगा। मैं इसको इनकमिंग करार दे रहा हूँ, इस वेरिएबल को इनकमिंग। अच्छा, ये जो इनकमिंग वेरिएबल है अब पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ये हम क्या करेंगे, ये तो फैसला हो गया x1 हमारा इनकमिंग है। लीविंग का जब फैसला करना है कि s1 लीविंग होगा या s2 लीविंग होगा, तो ये जो सोल्यूशन है हमारे पास, हम इस सोल्यूशन को इस कॉलम के जो नंबर्स हैं उनसे रेशो लेंगे। 2:1, 3:1, ये भी 2 हुआ, ये 3 हुआ। अब इसमें से जो मिनिमम नंबर आया वो ये है, तो इसका मतलब है S1 हमारा लीविंग होगा। ये S1 लीविंग है, ये आउट हो जाएगा, इसमें से ये आउट कर दिया जाएगा, ये इनकमिंग है। तो अब हमारे पास जो नया बनेगा टेबल वो इस तरह से बनेगा। हमने अभी ये बात की कि S1 लीविंग वेरिएबल है, जैसे कि ये S1 लीविंग वेरिएबल है, X1 इनकमिंग है। अब इस 1 के गॉस जॉर्डन मेथड से ऊपर वाली एंट्री नीचे वाली एंट्री दोनों हमारे पास 0 होनी चाहिए। तो ये फिर किस तरह से होगा, z + x1 लिखेंगे जी, z + x1, ये 0 है ना जी। तो z + x1 जब करेंगे तो ये इसमें ऐड होके 0, ये एंट्री इस एंट्री के साथ ऐड होने के बाद हमारे पास ऊपर 1/2। इस एंट्री में कोई चेंज वाकई नहीं होगा, ये एज इट इज़ ही रहेगी। और जब ये इसमें ऐड होगा तो यहाँ पर ये भी 1/2 आ जाएगा, और जब ये इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 0 रह जाएगा। ये हमारे पास पहली चेंज आ गई है। अब हमने इसको 0 बनाना है, इसके ऊपर भी 0 हो गया, अब नीचे। तो ये कैसे 0 होगा, ये इस तरह से 0 होगा, S2 - x1, ये इसके साथ मिलके 0, इसको इससे आप माइनस कीजिएगा 3/2, इसको इससे माइनस कीजिएगा -1/2, और इसको जब इससे माइनस करें तो ये 1 ही रहेगा। तो ये चेंजेस हमारी सॉल्यूशन में भी आएगी, ये ऊपर ऐड होने के बाद 2, और ये इसको इसमें से माइनस करें 1, ये हमारे पास टेबल बन जाएगा। ज़रा इस बात का ख्याल रखें, जब हमने दोनों ऑपरेशन ये वाले मुतारफ़ करवाए हैं तो ये सॉल्यूशंस भी उसी तरह से ऊपर और नीचे ऐड और माइनस होंगे, ये बात याद रखनी। अब यहाँ पर ये जो रुकन है ना जी, इसको हम किसी तरह से 1 बना लें। आपको पता है गॉस जॉर्डन में जब भी क्या प्रोसेस होता है, अगर एक जगह पर 1 आ जाता है और उसके ऊपर भी 0 नीचे भी 0, फिर अगली रॉ में जब जाते हैं तो जो 1 आता है वो एक 0 छोड़ कर आता है। यहाँ पर 1 बनाया जाएगा, फिर उस 1 के ऊपर और नीचे 0 बनाने की कोशिश की जाती है। अब ये 1 कैसे आएगा, इस 3/2 को अगर 2/3 से पूरी रॉ को मल्टीप्लाई कर दें, यकीनन यहाँ पर 1 बन जाएगा। अब मैं इस पूरी रॉ को 2/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखते हैं किस तरह यहाँ पर 1 बनता है। ये हमारे पास इस वक्त 1 बन गया। अब हमने यहाँ पर एक रेशो लेनी है ताकि एंटरिंग वेरिएबल का फैसला हो सके।
तो रेशो कैसे ली जाती है, एंटरिंग वेरिएबल का फैसला ज़ीरो में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को देखकर किया जाता है। दिस इज़ द मोस्ट नेगेटिव, इसका मतलब है ये हमारे पास x2 एंटरिंग वेरिएबल है। ठीक है जी, ये बात तय होगी। जब ये एंटरिंग वेरिएबल है तो ये पूरा इसका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस लिविंग वेरिएबल का फैसला करना है, तो सॉल्यूशन यहाँ पर 2 है, जबकि ये 1/2 है। इसकी रेशो लें तो ये 4 आंसर बनता है, और इधर सॉल्यूशन 2/3 है, जबकि इसे 1 पर डिवाइड करें तो ये फिर 2/3 बनता है। अब इसमें से मिनिमम को हमने देखना है, मिनिमम को, तो 4 की निस्बत ये 2/3 मिनिमम है। इसका मतलब है ये लिविंग वेरिएबल है, ये हमारे पास लिविंग वेरिएबल है। अब यहाँ पर इस जगह पर कौन उतर आएगा, x2, वो यहाँ पर ये लीव कर जाएगा, x2 आ जाएगा। अब यहाँ मुलाजा कीजिए कि इस 1 के ऊपर दोनों एंट्रीज को ज़ीरो करना है। ये जी वाली रो में यहाँ पर ज़ीरो कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पर लिखें z प्लस 1/2x, z प्लस 1/2, z प्लस 1/2x1, यानी इसको इसमें ऐड कर दीजिए, z प्लस 1/2x1। तो ये फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा जी 0। अच्छा, ये x2 को इसके साथ चूँकि ऑपरेशन करवाना है तो ये बन जाएगा 0, फिर ये उधर वहाँ पर जाकर हमारे पास एंट्री बन जाएगी 1/3, और फिर एंट्री हमारे पास ये वाली भी बन जाएगी 1/3, और यहाँ पर सॉल्यूशन में एंट्री 7/3 बन जाएगी। अच्छा, अब इसको इसके साथ भी ट्रीट कीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, x1 माइनस 1/2x2। ठीक है, अब ऐसा करने से ये वाली एंट्री 0, ये 2/3 माइनस 1/3, जबकि 2/3 भी जब इसके साथ मिलके हमारे पास 5/3, ये एंट्री हमारे पास बन जाएगी। ठीक है जी, अब ये हमारे पास z की जब सारी वैल्यूज़ नॉन नेगेटिव हो जाएं, अब ये फाइनल मैं रिज़ल्ट दे रहा हूँ, आपके पास ज़रा ध्यान से सुन ला है। जी रो में जब सारी वैल्यूज़ नॉन नेगेटिव हो जाएं तो फिर हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। अब ये हम चेक कर रहे हैं कि नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी हैं, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में x1 को ये वैल्यू अलॉट की गई जो कि 5/3 है, x2 को ये वैल्यू अलॉट की गई जो कि 2/3। मैक्सिमाइज z की जो वैल्यू आई वो ये है, दैट इज 7/3। एंड आखिर में हम कहेंगे कि s1 और s2 की वैल्यू उसी तरह से 0 हैं, चूँकि ये हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि स्लैक वेरिएबल से इनको एंड पर हमारे पास चूँकि एंटरिंग वेरिएबल में अब इनकी कोई जगह नहीं रही, ख़त्म कर दिया गया, तो इनकी वैल्यू 0 करार पाएगी। ये था जी हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये मैंने आपको सिंप्लेक्स का तरीक़ाकार बताया। होपफुली जिन बच्चों को पहले समझ नहीं आई होगी अब उन्हें अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा।